अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक फिट फाट और आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, ढेरों खुशियाँ दे, कामयाबियाँ दे, कामरानियाँ दे और दिल की हर ख्वाहिश पूरी करे। और यहाँ पे जी मैं और हस्बैंड साहब गए थे होटल खाना खाने के लिए, मेडिसिन लेनी थी। फिर रास्ते में मियाँ साहब ने कहा चलो खाना भी खा लेते हैं, लेकिन मेरी तो ये ठीक नहीं थी। मैंने कहा मैंने तो नहीं खाना, आप खा लें। तो यहाँ पे हस्बैंड ने ही सिर्फ खाना खाना था क्योंकि घर जाके भी मुझे ही बनाना पड़ना था। तो इसलिए मैंने कहा कि आप ना खा लो, मुझे नहीं खाना। तो इसके बाद जो है खाने की वीडियो मैंने बनाई थी, लेकिन पता नहीं वो वीडियो कहाँ गायब हो गई, मुझे मिली नहीं। मैंने कहा चलो इतने ही आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। आजकल पता नहीं क्या बात है, कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा। तो यहाँ पे साग की बारी आ गई थी। साग काफ़ी देर से नहीं बनाया था, तो मैंने कहा चलो साग बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको काट के धो के रखा हुआ था और कुछ जो है वो देशके में पकने के लिए रख दिया हुआ था। मैंने कहा था ये पक जाएगा, नीचे हो जाएगा तो फिर ये डाल दूँगी, क्योंकि जगह नहीं थी तो ये बाद में डालना था। दूसरी साइड पे हमारी ग्रोसरी भी आ चुकी थी, जिसमें आलू थे, सब्ज़ मिर्चें थी और क्या था मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इसका बिल है। बिल जो है वो टोटल जितना बना था वो है। बिल में डिस्काउंट भी काफ़ी हो जाता है इनकी, तो इस वजह से ये बिल इतना आया हुआ था 304 बस। और माशाल्लाह चीज़ें काफ़ी ज़्यादा थी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें क्या क्या था, सब्ज़ मिर्चें थी क्योंकि साग में डालने के लिए सब्ज़ मिर्चें मंगवाई थी। तो साग में आपको पता ही है सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा डलती हैं, तो वो थी। और उसके साथ आलू ख़त्म हुए थे वो थे। और इसके अलावा क्या था, बस एक दो चीज़ें ख़त्म थी वो थी। सब्ज़ मिर्चें काफ़ी सारी मंगवा ली थी क्योंकि हम लोग साग में सब्ज़ मिर्ची ज़्यादा डालते हैं, रेड वाली जो है वो नहीं डालते पिसी हुई। इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आता है सब्ज़ मिर्चों का। तो ये पाइया पाइया का एक पैकेट होता है, एक पाव का 1 पैकेट वो देते हैं। इस तरह 4 पैकेट थे, 6 पैकेट थे, 4 भी नहीं थे, 6 मंगवा लिए थे। 3 मैंने डाल लिए थे साग में और 3 जो है वो रख लिए थे पूरे वीक के लिए, क्योंकि हंडिया में डालने होते हैं। और आलू थे, बस दो दो चीज़ें ही थी और तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं है। इसमें आलू ही हैं, आलू तकरीबन 3 से 4 किलो हैं जो मंगवाए थे पूरे वीक के लिए, ये काफ़ी होते हैं। और आज मैंने क्या पकाया है, दाल पकाई थी चने की चिकन डाल के, तो वो है। क्योंकि साग को तो पकने में काफ़ी देर लग जाएगी, तो मैंने कहा चलो दाल बना लेती हूँ, फिर ये टेंशन नहीं रहेगी कि आज क्या पकाना है। सारा दिन साग पकता रहेगा और शाम को ठंडा होने के बाद दूसरे दिन जो है वो मैं ग्राइंड कर लूँगी। और मैं ग्राइंड ही करती हूँ क्योंकि मैं जो है ना वो घोटने से घोट नहीं सकती, मुझसे मुझे काफ़ी मुश्किल काम लगता है वो घोटने से घोटना। लेकिन गाँव वगैरह में या मेरी अम्मी थी वो जो है वो घोटने से ही पसंद करती थी घोटना। और आजकल बड़ा डिस्टर्ब काम चल रहा है, मेरे रूम में हो रहा था काम, तो अलमारी बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि बनवाई जा रही है। तो बीच में ही अम्मी जी की वो डेथ हो गई, तो फिर थोड़ा सा काम रुकना पड़ा। तो ये देखें ये अभी तैयार होने वाली है और मैं जाती थी हॉस्पिटल अम्मी के पास। ये तब की वीडियो है, अपलोड नहीं की कर पाई थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। कुछ इसमें हमने पुरानी लकड़ यूज़ की है, घर में पड़ी हुई थी। तो कुछ जो है वो न्यू, नीचे वाला था हिस्सा न्यू का बनाया है और ऊपर वाला जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह रेडी किया है बाद में। तो ये मेरी लोहे की अलमारी वाले इधर पड़ी हुई थी, इसको उठा के तो इधर भी कर दिया है, लेकिन इसको कमरे से अभी रूम से निकाल देंगे क्योंकि फिर रूम जो है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा। ये सामान ज़रा पड़ा हुआ है, ये देखिए। और ये गद्दे वगैरह यहीं खड़े कर दिए थे हम, क्योंकि नीचे सोते हैं चटाइयाँ बिछा के, तो फिर जो है वो इधर ही खड़े कर दिए थे। मैंने कहा फिर शाम को जो है वो सारा खलड़ा उठा के तो फिर सोना पड़ेगा। और मैं हॉस्पिटल से आई थी तो आके ही जब देखा तो इतना गंद भरा हुआ था, तो फिर ये मुझे ही साफ़ करना था। तो मैंने कहा साथ साथ में साफ़ करती हूँ, साथ साथ में थोड़ी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आजकल वैसे ही ना वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, दिल ही नहीं करता। बस ना हर वक़्त उदासी सी रहती है, बस अम्मी याद आती रहती हैं, अम्मी की बातें याद आती हैं। तो बस ना आहिस्ता-आहिस्ता सब्र तो आ ही जाता है, लेकिन बातें जो है ना वो नहीं भूलती माँ-बाप की।
माँ का वो केयर करना, माँ का वो देखना, बुलाना, मुझे फ़ोन करना। मैं जब भी फ़ोन हाथ में पकड़ती हूँ ना, तो दिन में तो मुझे जब मैं नंबर मिला लेती हूँ ना भाभी का, क्योंकि अम्मी के पास फ़ोन नहीं होता था, भाभी के नंबर पे ही कॉल करती थी। तो जब मैं नंबर मिला लेती हूँ, फिर मुझे आता है कि अम्मी से कैसे बात करूँगी। फिर मैं मोबाइल रख देती हूँ, फिर दिल ही नहीं करता किसी से बात करने को आजकल। कुछ इस तरह की जो है वो रूटीन चल रही है। तो यहाँ पे मैं जो है वो झाड़ू लगा रही हूँ, और हाँ, अभी बच्चे जो हैं वो ट्यूशन गए हुए थे, ट्यूशन से नहीं आए थे। उनके बच्चों के पेपर हो रहे हैं, तो उनको ट्यूशन में काफ़ी जो है वो टाइम लग जाता है। मिस्त्री जो हैं वो लकड़ का काम करके जा चुके थे। ये पहले दिन उन्होंने माशाल्लाह इतना काम कर लिया था, हादिया आ चुकी थी। तो मैंने उससे कहा कि बेटा आप जो है ना ये आगे से कील वगैरह जो है वो उठा दो, क्योंकि बिल्कुल साफ़ पड़े हुए थे, क्योंकि वो फेंक फूँक जाते हैं ना ऐसे ही। तो मैं जो है वो यहाँ से सारा खलारा जो है वो उठा लूँ, क्योंकि रात को सोने का इंतज़ाम हमने यहीं पे ही करना था। दोबारा से सारा खलारा उठा के, अगर ना होता तो फिर 2-4 दिन ना भी सफाई करते यहाँ की, तो कोई बात नहीं था, मसला नहीं था, लेकिन इधर ही सोना था, तो इस वजह से मुझे सफाई जो है वो लाज़मी करनी थी। तो यहाँ पे मैं जो है वो झाड़ू दे रही हूँ, और हादिया से मैं कह रही हूँ ये जो बड़ी-बड़ी लकड़ें हैं ये उठा के तो बाहर रख दो साइड पे, ताकि जो है वो सोने का जो है वो साफ़-सुथरा कमरा बन जाए। क्योंकि सफाई ना हो तो फिर सोने का कम मज़ा भी नहीं आता, और मैंने अच्छे से जो है वो सफाई करनी थी। यहाँ की अच्छे से मैंने झाड़ू देना था, इसलिए मैं खुद दे रही थी, क्योंकि हादिया जो है वो हर चीज़ें लपेट-लपूट के तो उसने फेंक देनी होती है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा कील थे और इस तरह की चीज़ें थी। तो मैंने कहा था आप वो उठाओ, और मैं जो हूँ वो झाड़ू देती हूँ। इसके अलावा आजकल की रूटीन में बस सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, धुंध पड़ रही है, बारिशें हुई नहीं हैं, तो अपने आप को और बच्चों को सर्दी से काफ़ी बचा के रखें, क्योंकि सर्दी जो है वो जानलेवा हो सकती है। मेरी अम्मी को कुछ भी नहीं हुआ था, बस सर्दी लगी थी, सर्दी के बाद जो है उनका ये मसला हो गया। उन्होंने तो अल्लाह ताला के पास जाना था, पता नहीं शायद इस वजह से उनको सारे मसले इकट्ठे हो गए थे, हमें पता नहीं चल रहा था किस चीज़ का इलाज करवाएँ, किसका नहीं। सारे मसले जो है वो इकट्ठे ही हो गए थे। यहाँ पे मैंने हादिया को कहा था मैं काम करती हूँ तुम वीडियो बना लो, उसने दोबारा से अलमारी की वीडियो बनानी शुरू कर दी थी। यहाँ पे जो है ना वो मेरे, हादिया के और हानिया के कपड़े लटकेंगे, और यहाँ पे जो है वो शीशा लगेगा, यानी कि ड्रेसिंग टेबल बनेगा, और दूसरी साइड पे भी ऐसे ही इनके बाबा के, जमाल के और इब्राहिम के कपड़े लटकेंगे। अंदर की सफाई सारी हो चुकी थी, मैं बाद में जो है वीडियो बनाना भूल चुकी। और यहाँ पे सहन की मैंने कब सफाई कर लेते हैं, सहन में अब वो जो है वो काम कर रहे थे, लकड़ वगैरह चीरते थे, और यहाँ पे काम हो रहा था, तो यहाँ पे फ्रिजों के पास काफ़ी गंद था, क्योंकि छोटी फ्रिजें हैं हमारी है, तो दोनों लगाई हुई होती हैं, दोनों बरामदे में पड़ी होती हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी जो है वो पाँव से फिर गंद अंदर को जा रहा था, मैंने कहा इधर से भी साफ़ कर लेते हैं मोटा मोटा सा, और सुबह को फिर वो जल्दी टाइम पे आ जाते हैं। अभी मैं नाश्ता वगैरह बना रही होती हूँ, तो फिर मिस्त्री आ जाते हैं, तो सफाई होगी तो जो है वो सुबह को मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजना होता है, और उतने में ही वो काम करने के लिए आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा जो है वो गंद इकट्ठा कर दिया था, और करके तो इतना सारा गंद हो गया था, पूरा बोरा भर गया था लकड़ से और इस तरह के ये बूरे से। तो सारा मैंने इकट्ठा करके रख दिया था, फिर सुबह को मुझे कोई टेंशन नहीं हुई थी, क्योंकि सुबह को फिर मैं हॉस्पिटल जाती थी। ये तब की वीडियो मैंने बनाई हुई है जब अम्मी मेरी ज़िंदा थी, हॉस्पिटल में थी, और मैं उनकी केयर करने के लिए वहाँ पे जाती थी। और घर का काम करके तो फिर मैं जो है खाना वगैरह दोपहर का बना के रख जाती थी, रात को आके फिर दोबारा से जो है बच्चों को खाना बना के देती थी। तो ये रूटीन चल रही थी, तो मुझे था कि मैंने अपनी अम्मी के पास जाना है, तो मैं जल्दी से जो है वो काम कर लूँ, और यहाँ पे ये सारा कूड़ा इकट्ठा करके मैं डाल दूँगी, और फिर जो है वो अम्मी के पास जाती थी। बस अब यादें ही रह गई हैं, बात-बात पे अम्मी की याद आती है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है ना वो नॉर्मल हो जाएँ, और जो है वो हमारी रूटीन दोबारा से अच्छी हो जाए। लेकिन माँ है ना, माँ नहीं भूलती, कभी नहीं भूलती, जितना टाइम गुज़र रहा है ना उतना ही माँ याद आ रही है। तो यहाँ पे जो है सफाई भी हो चुकी थी, मियाँ साहब भी घर आ चुके थे, तो यहाँ पे मैंने सलाद काटा था, और साथ में मूली काटी थी, मिर्ची काटी थी, और साथ में मैंने दाल जो बनाई थी वो थी, क्योंकि मियाँ साहब जो है वो सलाद के बगैर रात को भी दाल नहीं खाते। साथ में उन्होंने मुझे कहा था बल वाले पराठे बना के दो, तो उनके लिए बल वाले पराठे बनाए थे। तो
दाल के साथ रात को भी पराठे चल जाते हैं, जब मियाँ साहब का दिल करता है तो फिर उनको बना के देने ही पड़ते हैं। तो आज का व्लॉग इतना सा था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।